हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश पटवारी के लिए मैं आपको जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये रहा। तो क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला। दोस्तों, क्या बताना है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला। दोस्तों, ये चला 1939 से 1945 तक। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। इसका तात्कालिक कारण जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था। इसमें 62 देशों ने भाग लिया। इस युद्ध में एक ओर अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन तथा अन्य राष्ट्र थे। इन्हें मित्र राष्ट्र कहा जाता था। दूसरी ओर जर्मनी, जापान तथा इटली थे। इन्हें धुरी राष्ट्र कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों, ये हुए थे शिकागो स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्र नाथ दत्त ने शिकागो में 1893 ईस्वी में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका जाने से पूर्व ही खेतड़ी के राजा के सुझाव पर नरेंद्र नाथ ने अपना नाम विवेकानंद रखा। शिकागो में स्वामी जी ने भाषण दिया और पूरे विश्व में प्रसिद्धि पाई। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है। दोस्तों, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है। यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन गलत हैं। मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम है गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है दोस्तों, इसकी स्पीड की बात करें, इसकी चाल की बात करें तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, ये हजरत निजामुद्दीन और वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के बीच चलती है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक चलती है दोस्तों, हजरत निजामुद्दीन और वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के बीच चलती है। इस ट्रेन का नाम क्या बताया मैंने आपको, गतिमान एक्सप्रेस। कौन सी दोस्तों, गतिमान एक्सप्रेस आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। कौन सी जोड़ी दोस्तों सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन ए में है विश्वनाथन आनंद शतरंज। तो दोस्तों, ये तो सुमेलित है। विश्वनाथन आनंद शतरंज ये सुमेलित है दोस्तों। ऑप्शन बी देखिएगा, राही सरनोबत, जो कि तैराकी है। तो दोस्तों, तैराकी है क्या ये, राही सरनोबत। दोस्तों, ये तैराकी नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसे यही पूछा था कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी राही सरनोबत, जो कि तैराकी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी है राइट आंसर। और महेश भूपति, जो कि टेनिस के खिलाड़ी हैं, कपिल देव क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ये भी सुमेलित है। और ऑप्शन फर्स्ट में मैंने आपको बता ही दिया कि विश्वनाथ आनंद जो है शतरंज के प्लेयर हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। लोहा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी, लोहा की जानकारी नहीं थी। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा कालीन लोगों को सोना, चांदी, तांबा तथा कांसा का ज्ञान था।
किस किस का ज्ञान था? सोना, चांदी, तांबा तथा कांसा का ज्ञान था। हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई से गेहूं तथा जौ के दाने मिलते हैं, किंतु इस काल के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। देखिए दोस्तों, इनको सोना का, चांदी का, तांबा का और कांसा का ज्ञान था, लेकिन इनको लोहा का ज्ञान नहीं था। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन प्रणाली में रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? ब्रॉड गेज रेलवे लाइन प्रणाली में रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों? कितनी होती है दोस्तों? 1.676, 1.676 मीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन क्या है दोस्तों? ये क्या है? तो ये है दोस्तों मूल्यों में वृद्धि। मुद्रास्फीति क्या है? मूल्यों में वृद्धि। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों कीमतों में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति जिसे रोकना कठिन हो को क्या कहते हैं दोस्तों? मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कहते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है, ठीक है दोस्तों। इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है कि भारत में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है। भारत में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है, तो किसका दोस्तों? भीलों का। दोस्तों जो जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है किसका है? वो भीलों का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? भारत में किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? तो कहाँ पर दोस्तों? तो न्यूनतम वर्षा होती है कहाँ पर दोस्तों? लेह में। कहाँ पे? लेह में, ठीक है दोस्तों। लेह में न्यूनतम वर्षा होती है, आपको ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ तापमान पर क्या प्रभाव डालती है? ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ तापमान पर क्या प्रभाव डालती है दोस्तों? ये दोस्तों तापमान को घटाती हैं, ठीक है दोस्तों। तापमान को घटाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है कि भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है। भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है तमिलनाडु में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, त्रिवेंद्रम में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है कि क्या है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य की दूसरे भारतीय राज्यों के साथ अधिकतम संयुक्त सीमा है? किस राज्य की दूसरे भारतीय राज्यों के साथ अधिकतम संयुक्त सीमा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। इसका कहने का मतलब ये है जो उत्तर प्रदेश है ये अधिकतम भारत के राज्यों की सीमा को छूता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है भारत में किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक सेक्टर में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है कि भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम राजा कौन थे? भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम राजा कौन थे दोस्तों? तो ये थे कौन? भारतीय ग्रीक राजा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश बताना है तो कौन सा है दोस्तों?
वेटिकन सिटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? वेटिकन सिटी, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है, कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ, कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं? कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कितने? 193। ठीक है, 193 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में राज्यों के राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? निम्न में से दोस्तों भारत में राज्यों के राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? बिक्री कर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कर दोस्तों? बिक्री कर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? कौन थे दोस्तों? उनका नाम था जीवी मावलंकर। क्या नाम है उनका? जीवी मावलंकर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है कि नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों किससे? मत्स्य उद्योग यानी फिशिंग से, मत्स्य उद्योग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है कि हिरोशिमा पर एटम बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर एटम बम कब गिराया गया था दोस्तों? तो ये गिराया गया था कब? 6 अगस्त 1945। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो किसे कहा जाता है? पियरे डी कोबर्टिन। ठीक है, पियरे डी कोबर्टिन। ऑप्शन बी है राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? निम्न में से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए, अखिल भारतीय सेवा भारतीय पुलिस सेवा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा ये भी राइट आंसर नहीं हो जाएगा, भारतीय विदेश सेवा ये भी राइट आंसर नहीं हो जाएगा। हमसे पूछा है कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो अखिल भारतीय सेवा कौन सी नहीं है? भारतीय आर्थिक सेवा। भारतीय आर्थिक सेवा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है कि वह भारतीय मूल का या कि अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री जिसकी कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष से वापस आने के दौरान हुई दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। फिर से सुनिए क्वेश्चन कि वह भारतीय मूल की अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री जिसकी कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष से वापस आने के दौरान हुई दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों आपको पता होगा इनका नाम, दोस्तों इसका नाम है कल्पना चावला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। कल्पना चावला ही थी दोस्तों, वे भारतीय मूल की थी, मतलब भारतीय थी, भारत में इनका जन्म हुआ था, अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष से वापस आने के दौरान इनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। आपको भी ये याद रखना है, इनके बारे में आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है कि देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? देवदास उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है?
शरद चंद्र चटर्जी। कौन दोस्तों? शरद चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है वाशिंगटन डीसी। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों 27। क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकलाओं में किसकी कथाएं चित्रित हैं? अजंता की चित्रकलाओं में किसकी कथाएं चित्रित हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जातक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? दोस्तों ये कहाँ है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र? आपको याद रखना है, यह है कटक में। कहाँ है दोस्तों? कटक में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? तो उस शहर का नाम है क्या? जयपुर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, याद रखना है आप। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।